नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज फिर किसी एक नई जगह की यात्रा पर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हैं बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक जगह की यात्रा पर, और वो जगह है झांसी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग झांसी की यात्रा पर हैं और हम लोग कल लखनऊ से आए थे इंटरसिटी से। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। ट्रेन लगभग जो है 12:30 बजे रात में पहुंची। हम लोगों ने जो है रेलवे स्टेशन पर ही डॉर्मेट्री में ही वहीं आराम किया और सुबह वहाँ से फ्रेश होकर के निकले हैं। अब चल रहे हैं दोस्तों कि झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है और इसको आज पूरा एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा होनी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए एंड तक। चैनल में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम आपको कई एपिसोड के माध्यम से पूरे झांसी को दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब झांसी की यात्रा पर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं झांसी के किले में। महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला है। ये आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। झांसी की रानी की कर्मभूमि है ये। यहीं पर रह कर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी। चलिए चलते हैं, इस किले को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये किला झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर बना है और इसे ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 में बनवाया था। यहाँ करीब 25 वर्ष बुंदेलों ने राज किया। उसके बाद क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेज़ों के शासन में आ गया। ये इधर झांसी शहर दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा, ये देखिए वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, पहाड़ी है। और ये कितनी ऊंची प्राचीर है, आप देख सकते हैं कितनी समृद्ध। इस किले में 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई है। इसमें 10 द्वार हुआ करते थे और 4 बड़ी खिड़कियां थीं। दोस्तों, इस दुर्ग के भीतर पंचमहल, शंकरगढ़ शिव मंदिर, गणेश जी का मंदिर, बारादरी है, जो कि मराठा स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। पत्थरों से और बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये। दोस्तों, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। ये देखिए, ये कितना अच्छा बुर्ज बना हुआ है। दोस्तों, ये किला जो आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़े होकर के ही कितनी वीरता का एहसास हो रहा है। अनुमान लगा सकते हैं हम कि हमारी झांसी की रानी जब यहाँ रहती रही होंगी, उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई का अंग्रेज़ों के साथ संग्राम किया था, तो उस समय का क्या दृश्य रहा होगा। और उनकी वीरता को हम नमन करते हैं और इस मिट्टी को भी नमन करते हैं। ये प्रवेश शुल्क 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। दोस्तों, किले के मुख्य द्वार के बाहर ही ये शिलापट लगा हुआ है और इसमें देखिए बगल में एक मैप भी बना हुआ है, जिसमें किले के बारे में क्या क्या चीज़ कहाँ स्थित है ये सब दर्शाया गया है। तो किले में घूमने से पहले इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इस बड़ी हेल्प मिलती है कि कौन सा स्थान हमें
कहाँ मिलेगा, उसको हमें कैसे घूमना है, इसलिए हमने इसको भी डाल दिया है ताकि हमारे दर्शकों को इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री रही हैं, उनके द्वारा लिखित कविता बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको आप पढ़िएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ कड़क बिजली तोप है, जिसे कि रानी लक्ष्मीबाई के तोपची गुलाम गौस खां चलाते थे। और जब ये तोप चलती थी तो अंग्रेज़ों पर क्या कहर ढाती थी, आप इस तोप को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। ये अपने आप में विश्व की उस समय की प्राचीनतम तोप में से रही है, जो झांसी के किले में रखी हुई है। कड़क बिजली की तोप के साथ एक दूसरी कड़क तोप है। देखिए दोस्तों, तोप ये जो है कितने मोटे लोहे के चद्दर का बना हुआ है। ये बीच में क्षतिग्रस्त हो गया है और ये इतनी लंबी तोप है। इसे रानी लक्ष्मीबाई के तोपची गौस खान चलाते थे। वही जो है उनके मुख्य तोपची थे और बहुत ही अनुभवी थे। ये इधर किले में कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये देखिए, वहाँ मज़दूर कुछ लगे हुए हैं और ये दीवालों की कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है, क्योंकि संरक्षित होना ज़रूरी है और संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर इसकी देखभाल होती रहे। देखिए, ये किला कितना समृद्धशाली यहाँ से लग रहा है। जब हम किले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दाएं हाथ की तरफ कड़क बिजली तोप है और वहाँ से ऊपर चढ़ाई है। और ये देखिए, रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ फूल पत्ते भी लगे हुए हैं ताकि प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखा जाए। ये वर्तमान में किले के अंदर का दूसरा मुख्य द्वार है। पहला जिससे हम लोग आए और अब किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये एक तरह से किले के अंदर का पहला मुख्य द्वार है। ये देखिए पूरा ऊपर तक व्यू। हाथी भी जो है जा सकती थी अंदर। ये देखिए, ये यहाँ बोर्ड लगा है, पंचमहल ऊपर है, मोहम्मद गौस खान की कब्र बाईं हाथ की तरफ है और आमोद गार्डन जो है दाईं हाथ की तरफ है। चलो हम लोग पहले चलते हैं पंचमहल, लेकिन पंचमहल तो बंद है। ये किले की बाहरी दीवार है और बाहरी दीवार एक तरह से कमरे जैसा बनाया गया है, जो कि काफ़ी मोटा है और इसमें सैनिक शायद रहा करते रहे होंगे और सैन्य साजो सामान भी इसमें रखा जाता रहा होगा उस समय। इस समय तो ये खाली है, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं कमरों में कुछ सामान रखे गए हैं। ये देखिए, शस्त्रागार का इंडिकेशन भी बना हुआ है, सामान रखने के इस्तेमाल में आ रहा हुआ। आजकल तो शस्त्र है नहीं, लेकिन उस समय 1857 में जब झांसी की रानी यहाँ रहती होंगी, उस समय यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा रहा होगा। ये कमरे सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल होते रहे होंगे। इनमें घोड़े और सैनिक इत्यादि रहा करते रहे होंगे। दोस्तों, ये देखिए, शिलालेख लगा हुआ है जिसमें 4 अप्रैल सन 1858 में
गुलाम गौस खां, मुख्य तोपची, महिला तोपची मोतीबाई और खुदा बख्श यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे और यहीं पर उनकी समाधि, उनकी कब्र बनाई हुई है। ये उनकी कब्रगाह है। ये फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं किनारे, दीवार के किनारे जो है ये गेंदे का फूल है। गेंदे का है ना? नहीं गेंदा नहीं है, कोई और गेंदा नहीं है, कोई और चीज़ का फूल है, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। ये पीला पीला फूल है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। प्राचीर के ऊपर भी सीढ़ी से जाने का रास्ता है, तो ऊपर भी चलते हैं और आपको ऊपर से फिर झांसी का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये जीना बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। चलते हैं ऊपर। ये उस समय का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है उस समय के भवन निर्माण कला का। देखो, सब पत्थर रख रख के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये प्राचीर के ऊपर दोस्तों एक रनवे टाइप का बना हुआ है। अब ये देखिए, दीवालों में ये आपको जगह जगह ये होल दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए थे कि जिससे अगर दुश्मन दूर से ही दिखाई दे तो उनको देख करके और उन पर आक्रमण किया जा सके। यहाँ देखिए, ये निशान भी बने हुए हैं। ये उस समय के ये होल जो बना हुआ है उसके नीचे ये बने हुए हैं। इस पर तोप रख करके या हथियार रख करके जो है उसको दुश्मन के ऊपर निशाना लगाया जा सके। ये कितना ही उत्कृष्ट है। ये दिखाते हैं यहाँ से आपको हम झांसी का व्यू। ये देखिए झांसी यहाँ से अब कैसी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। आज मौसम भी बड़ा सुहावना है। बारिश तो नहीं है लेकिन बदली का मौसम है। बहुत ही सुहावना मौसम हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ऊपर भी सीढ़ी बनी हुई है जाने के लिए। एक मंजिल और है। चलिए देखते हैं ऊपर क्या है। ये एक यहाँ कमरा जैसा बना हुआ है और ये बंद है इस समय। ये देखिए, अंदर खाली है कमरा, इस समय है नहीं इसमें। ये हमें लगता है कि उस समय का है जब ये चलन में रहा होगा। तो यहाँ राजा साहब जो है यहाँ खड़े होकर के अपने प्रजा को यहाँ से संबोधित करते होंगे या अपनी प्रजा को यहाँ से देखते होंगे। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि ये हिस्सा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मुख्य द्वार के ऊपर है। और ऊपर जो ये जगह बनी हुई है यहाँ पर तोप रख करके और किले की रखवाली के लिए ऐसा किया गया था। तो एक सेल्फी तो यहाँ से बनती ही है, क्योंकि महाराजा गंगाधर राव हमें लगता है कि यहीं इसी बुर्ज से खड़े होकर के अपने नागरिकों को संबोधित करते रहे होंगे या आने जाने वाले लोगों से मिलते रहे होंगे, उनको देखते रहे होंगे। हैं 30 फीट चौड़ा है और इस पे अच्छे खासे लोग खड़े हो सकते हैं या अच्छा खासा सामान रखा जा सकता है। और ये हमें लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी चारों तरफ प्राचीर पर बनाया गया है। नहीं, दो तरफ तो खाई है, उधर भी चल के देखते हैं उधर भी है या नहीं है। अब यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा। दोस्तों, पहले बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल का राज्य था और सन 1728 में मोहम्मद खान बंगस ने राजा छत्रसाल के राज्य पर आक्रमण किया और तब उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव से मदद मांगी और बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। दोस्तों, झांसी की रानी ने कितना संघर्ष किया होगा जब अंग्रेज़ों ने उनके किले पर कब्जा कर लिया
और कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे वो सन 1855 में, जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था, जिसका नाम उन्होंने दामोदर रखा था, उसको अंग्रेज़ों ने जब उत्तराधिकारी यहाँ का मानने से मना कर दिया और उन्होंने झांसी की रानी को यहाँ से किले से निकलने का आदेश दिया और उनको बोला कि आपको 60,000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी। लेकिन झांसी की रानी ने इसे मना कर दिया और वो किले को लेकर के अपनी लड़ाई आजीवन अपने अंत तक लड़ती रही। बाजीराव पेशवा की सेना और महाराजा छत्रसाल की सेना ने मिलकर के मोहम्मद खान बंगस को हराया। दोस्तों, इससे राजा छत्रसाल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा बाजीराव पेशवा को उपहार स्वरूप दे दिया। और साथ में राजा छत्रसाल की एक पुत्री थी जो कि मुस्लिम पत्नी से पैदा हुई थी, उसका नाम था मस्तानी, उसको भी उन्होंने बाजीराव पेशवा को दे दिया। ये नीचे तकनीकी से कितनी, ये नीचे से मार सकते हैं। हाँ, और ये नीचे से जो है, ऊपर से देख सकते हैं। ये नीचे से देखिए जो है, नीचे से आप हमला कर सकते हैं और ये ऊपर से है, दोनों तरफ बने हुए हैं। उसमें ये झांसी भी था। तो दोस्तों, उसके बाद से झांसी पर मराठाओं का शासन रहा। सन 1742 में नरोशंकर, जो कि झांसी के सूबेदार नियुक्त किए गए मराठा पेशवा की तरफ से, और उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक झांसी के किले में तमाम कार्य करवाए और उन्होंने किले को बड़ा समृद्धशाली बनाया। उसके बाद उनको पेशवा ने वापस बुला लिया सन 1757 में। उसके बाद माधव गोविंद काकड़े देव, उसके बाद बाबूलाल कन्हई जो है सूबेदार बने और 1766 से 1769 तक विश्वास राव लक्ष्मण यहाँ के सूबेदार रहे। उसके बाद दोस्तों रघुनाथ राव नेवालकर द्वितीय को यहाँ का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया और उन्होंने इस किले को काफ़ी अच्छा बनाया। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर भी बनवाया। इस्तेमाल नहीं है, सब घने जंगल और झाड़ियाँ इसमें आ गई हैं और नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस मिट्टी को नमन करना चाहिए। ये मिट्टी यहाँ की कितनी सौभाग्यशाली है, जिसमें हमारी झांसी की रानी जो है ने संघर्ष किया और कितना उन्होंने इसके लिए त्याग किया। अंग्रेज़ों से प्रथम लड़ाई एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ही शुरू की सन 1855 में। चलिए अब इधर चलते हैं। ये भी प्राचीर के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं और प्राचीर दोस्तों काफ़ी चौड़ी है। यहाँ से देखिए ये गौस खां की कब्र जी वहाँ दिखाई दे रही है। आप लोग भी हमारे कैमरे की आंख से इस किले को बारीकी से देखिए। मैं छोटी से छोटी ही बात इस किले के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये किले के अंदर भवन बना हुआ है। चलते हैं, अभी उधर भी चलेंगे, देखेंगे भवन में प्रवेश मिलता है या बंद है। ये बागीचा जैसा है, उस समय ये बागीचा रहा होगा। ये देखिए, ये तिरंगा अपना लहरा रहा है शान से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तोतों का वास है, तोते हैं सब, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे तोते हैं और आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। राजा गंगाधर राव नेवालकर, जो कि रघुनाथ हरी नेवालकर के
वंशज थे और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रहने वाले थे। दोस्तों, इन्होंने बुंदेलखंड में मराठा शासन को मजबूत किया और जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई शिवराज भाऊ को जो है राज्य सौंप दिया। 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की मृत्यु हो गई और उसके बाद से ब्रिटिश शासकों ने महाराजा गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये था दोस्तों झांसी का एक संक्षिप्त इतिहास। यहाँ का इतिहास बड़ा ही समृद्धशाली रहा है। दोस्तों, झांसी के किले में आपको वीरता, शूरवीरता और छल कपट, रहस्य, रोमांच सब कुछ देखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस ब्लॉग को आप पूरा देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी और आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, सन 1842 ईस्वी में महाराजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका के साथ हुआ, जो कि मोरोपंत जी की पुत्री थी और नाना साहब के दरबार में मोरोपंत जी रहते थे। मणिकर्णिका के बचपन का नाम दोस्तों मनु था। चलिए कुदान स्थल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि जब झांसी की रानी यहाँ से कूदी होंगी तो कितना साहस उनके अंदर रहा होगा, का बना हुआ है। आइए चलते हैं इधर शायद कुदान स्थल है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये कुदान स्थल है। यहाँ से जब अंग्रेज़ों ने महल को घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई यहीं से कूद करके महल से निकली थी और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना गहरा खाई है। कुदान स्थल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे कितना गहरा है। दोस्तों, ये नीचे जो सबसे किले का जो गहरी खाई जैसा दिख रहा है, यहाँ पहले रानी लक्ष्मीबाई के समय में यहाँ मगरमच्छ इसमें डाले हुए थे ताकि कोई भी आदमी किले की प्राचीर पर बाहर से चढ़ न सके। दोस्तों, यहीं से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर और घोड़े सहित उन्होंने छलांग लगाई थी। नमन है ऐसी वीरांगना को जिन्होंने इतने साहस का काम किया था। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वारी रानी थी। ये देखो झांसी की रानी का कितना सुंदर चित्र घोड़े पर सवार तलवार लिए हुए बनाया गया है। बिल्कुल एकदम माँ भवानी की तरह है। यहाँ से जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई और वहाँ तात्या टोपे से उनकी मुलाकात हुई और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने मिलकर के फिर ग्वालियर की तरफ कूच किया और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर के ग्वालियर के किले पर भी आक्रमण कर दिया और कुछ दिनों के लिए ग्वालियर के किले को भी अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं किले के सबसे उच्च स्थान पर, जिसे कि ध्वजा स्थल भी कहते हैं और जहां अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देखिए कितनी शान से फहरा रहा है। और आज़ादी से पहले यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी के समय में उनका ध्वज फहराता रहा होगा। यहाँ भी लोगों की भीड़ है। यहाँ से देखिए दोस्तों झांसी आपको कैसा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय ध्वज अपना कितनी शान से लहरा रहा है।
देखिए ये पथ भी बना हुआ है नीचे टहलने के लिए। दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इसमें हमने झांसी के किले का बाहरी हिस्सा, कड़क बिजली तोप, गुलाम गौस खां की, मोतीबाई की और खुदा बख्श जी की समाधि स्थल और किले का उच्च स्थान, ध्वज स्थल और प्राचीर के ऊपर का हिस्सा दिखाया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको बाकी बची प्राचीर की सैर कराएंगे और प्राचीन पर सैन्य सुरक्षा प्रणाली को बताएंगे। नीचे पंचशील महल, भैरव बाबा का मंदिर, दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।